अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुब्हानल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीमुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है कि आप हजरात मुबारकबाद के काबिल हैं। आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुर्तज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया व क़ुस्सिया के ज़ेरे सदारत व सरपरस्ती में गौसे आज़म आलम इस्लाम रज़ियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात पाक से मुंसलिक महफ़िल पाक में आप हज़रात तशरीफ़ फरमा है। बेशक जिस मोहल्ले में जिस इलाके में बामल आलिम दीन रहता है अल्लाह तबारक व तआला हमा वक्त उस मोहल्ले में रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जामिअतुर रज़ा में पढ़ने वाले बच्चे फख्र महसूस करते हैं जी, और जिस मोहल्ले के बच्चे पढ़ते हैं वो मोहल्ला फख्र महसूस करता है। इसलिए कि जामिअतुर रज़ा मथुरापुर में कायम सिर्फ एक मदरसे का नाम नहीं है, बल्कि अगर मैं ये कह दूं कि वो हिंदुस्तान का जामे अज़हर है तो कोई बड़ी बात जी। आज की तारीख में बहुत कम मुद्दतों में, बहुत कम अरसे में, बहुत कम दिनों में हुजूर ताजुश्शरिया दामत बरकातुहुमुल आलिया व क़ुस्सिया की दुआओं के सदक़े तुफ़ैल इन जैसे मुदर्रिसीन की बासलाहियत बावकार काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए जामिअतुर रज़ा ने जो मकाम हासिल किया है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि सैकड़ों साल में कोई मदरसा इतनी बुलंदी तक नहीं पहुंचता। बेशक और वाकई मसलक के अहले सुन्नत का वो काम जामिअतुर रज़ा से किया जा रहा है, यही लोग कर रहे हैं जी, ये इन्हीं की जिम्मेदारी है, ये खुद कर रहे हैं और अपने इल्म के खजाने से हम जैसे जाहिलों के कुलूब को मुनव्वर करके हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम इलाकों में जाकर चंद बोली आला हजरत की बोल के कुछ कहें जी। बेशक सुभान अल्लाह। ये इन जैसे उलमाओं का सदका है, मुझ जैसे हजारों उनके शागिर्द हैं। फख्र महसूस कर रहा हूं कि जामिअतुर रज़ा जैसे जामिया में पढ़ाने वाले एक मुफ्ती के सामने बैठकर मैं खिताब कर रहा हूं, ये ज़हे नसीब की बात है और ये इनकी करम फरमाइयां हैं, ये इनका इखलाक है कि ये एक शागिर्द का मकाम रखने वाला मैं इनके सामने ये मेरी तकरीर सुन रहे हैं। बस अल्लाह तबारक ताला मुझे हक बोलने, आपको हक सुनने, उस पर हमें आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हाफिज फिरासत साहब क़िबला मेरे बड़े भाई भी, सबसे बड़े भाई मेरे मौलाना नादिर साहब हैं, उनसे छोटे अकील भाई हैं, तीसरे नंबर पे फिरासत भाई हैं, चौथे नंबर पे असद रिजवान साहब हैं। मैं इन सबसे छोटा हूं। इनकी मोहब्बतें हैं और
ये आप हजरात की मोहब्बत है। बस अल्लाह तबारक ताला गौसे आज़म के इस मुक़द्दस महफ़िल पाक में हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा ले। आइए गुलामी का सबूत देते हुए नबी कौनैन सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना सुनाइए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम। एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हुसूल बरकत के लिए एक बार और पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम। अकील भाई समाअत फरमाइएगा कि न मेरे दिल न जिगर पर, आए है क्या बात है भाई, न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर करम करें वो निशाने कदम तो पत्थर पर। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर करम करें वो निशाने कदम तो पत्थर पर। और सलाहियत भी तो पैदा कर ए दिले मुस्तर, क्या बात है। सलाहियत भी तो पैदा कर ए दिले मुस्तर के पड़ा है नक्शे कफे पाए यार पत्थर। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सलाहियत भी तो पैदा कर ए दिले मुस्तर के पड़ा है नक्शे कफे पाए यार पत्थर पर। और तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे नजर ठहरती ही नहीं आरिज़े मुनव्वर। हम सब क्या बात है, दिल जीत लिया अकील साहब। मैं सनैया बुलाया था अपने यहाँ जलसे में जी, जब इनकी बारी आई तो ये खड़े हुए बोले मैं 10 का नोट पिलियापुर में बंद करा चुका हूँ। खुनसा में बंद करा, हमारे सनैया में क्या वाह वाह क्या कहने, क्या कह रहे 100 का नोट चलेगा भी, ये कह रहे हैं मोदी से बात करिए इन्होंने बंद करवाने के लिए। तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे नजर ठहरती ही नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। मैं गुनहगार हूँ वाइज़ो तुम्हें क्या आए, मैं गुनहगार हूँ वाइज़ो तुम्हें क्या फिक्र, मेरा मामला छोड़ो शफीअ महशर पर। मेरा और पिला दे आज के मरते हैं रिंदे साकी, पिला दे आज के मरते हैं। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। फैजाने आला हजरत जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस सर जमीने तिलियापुर नारे तकबीर। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। साहब की दुआएं लेते हुए कि आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरे तुरबते पैगंबर। क्या बात है, वाह वाह, निसार हो के मरे तुरबते पैगंबर। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। और देखेंगे कि इससे पहले के जुदाई मुझे पागल कर दे, है इससे पहले के जुदाई, इससे पहले के जुदाई मुझे पागल कर दे, मसला दूर ये तैबा का खुदा हल कर दे। क्या बात, इससे पहले के जुदाई मुझे पागल कर दे, क्या शेर। मसला दूर ये तैबा का खुदा हल कर दे। इस तरह रखते हैं वो दामन में गुनहगारों को, इस तरह रखते हैं वो दामन में गुनहगारों को, जिस तरह धूप में माँ बेटू पे आंचल है। क्या बात है भाई, जिस तरह धूप में माँ बेटू पे आंचल कर दे। शेर दोबारा दोबारा नजराना मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इस तरह रखते हैं वो दामन में गुनहगारों को, जिस तरह धूप में माँ बेटू पे आंचल कर। लीजिए हजरत, क्या बात। और बख्श कर गुंबदे खजरा की जियारत का शरफ, ए खुदा बख्श कर गुंबदे खजरा की जियारत का शरफ, मकसदे बीनाई मुकम्मल कर, मकसदे बीनाई मुकम्मल कर दे। तेरी चौखट पे रहूं सिर्फ तुझी को देखूं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तेरी चौखट पे रहूं सिर्फ तुझी को देखूं, सारी दुनिया को मेरी आंखों से ओझल कर, सारी दुनिया को मेरी आंखों से ओझल कर दे।
हजरत मोहतरम, आइए उस अजीम मुकद्दस गौसियत माप की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, जिनकी मुकद्दस बारगाह से आज भी विलायत का सिक्का चल रहा है और सुबह क़यामत तक चलता है। जिस गौसे आजम की गुलामी का सदका है कि बरेली की सरजमीन में नकी रजा के नुत्फे से पैदा होने वाला इमाम अहमद रजा दुनियाए आलम इस्लाम में आला हजरत बनकर चला आए है बाबा। और किसी ने कहा है कि जुल्म के आगे इंसान गिर नहीं सकता। अगर आपके अंदर रज़वियत है तो आप इस शेर को समाप्त करेंगे जी कि जुल्म के आगे इंसान गिर नहीं सकता, अपने मसलक से मुसलमान गिर नहीं सकता। तुमने समझा ही नहीं अभी मसलक का वसूल, लाशें गिर सकती हैं, रजा खान आए है बाबा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने तिलियापुर, खतीबे अहले सुन्नत मौलाना हामिद रजा साहब किबला। नारे तकबीर। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। हजरत ये शेर दोबारा फिर से। अच्छा जी, फिर से 10 करोड़ मिलेगा बाबा। क्या बात है, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह हजरत, बाबा क्या बात है, मजा आ गया इस शेर बाबा। जुल्म के आगे इंसान गिर नहीं सकता, अपने मसलक से मुसलमान गिर नहीं सकता। तुमने समझा ही नहीं कि मसलक का वसूल, लाशें गिर सकती हैं, रजा खान गिर नहीं सकता। क्या वाली जी बाबा हजरत, बाबा मजा आ गया, ज्यादा ही अच्छा लगा। बहुत और सुना। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा रास्ते जितने हो दुश्वार चला देते हैं, रास्ते जितने हो दुश्वार चला देते हैं, छोटे सिक्के को भी सरकार चला देते हैं। क्या बात है। रास्ते जितने हो दुश्वार चला देते हैं, खोटे सिक्के को भी सरकार चला देते हैं। और जो भी बकता है रजा खान के मसलक के खिलाफ, बेझिझक उस पे हम तलवार चलाते हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। बेझिझक उस पे हम तलवार चला देते हैं, चला देते हैं। हजरत आइए एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हिंदुस्तान की तारीख का आपने मुताला किया होगा। हिंदुस्तान की सरजमीन में ताजमहल एक किला है, जिसे अजूबा कहा गया है। लाल किला है, उसे अजूबा कहा गया है। हिंदुस्तान की सरजमीन में कुतुब मीनार है, उसे अजूबा कहा गया है। मैंने हिंदुस्तान के लोगों से कहा, नादानो तुम लोग ताजमहल को अजूबा कह रहे हो, लाल किला को अजूबा कह रहे हो, कुतुब मीनार को अजूबा कह रहे हो, इसकी वजह क्या है? इन लोगों ने बताया, हामिद रजा ताजमहल बहुत बनावट श्रृंगार में है, ताजमहल बहुत खूबसूरत है, डेकोरेशन में लाजवाब है, सजावट में लाजवाब है, बनावट में लाजवाब है, कुतुब मीनार बहुत लाजवाब है, ये सब अजूबा है। मैंने कहा तुम नादान हो, तुम साबिर कलियर की तारीख पढ़ लेते तो ताजमहल को अजूबा न कहते, साबिर पाक को कहते। इसलिए कि साबिर पाक को मुकद्दस अल्लाह का बुरगुज़ीदा बंदा है, जो खुद पर्दा फरमाता, खुद अपने जनाजे की नमाज पढ़ाता है। मैंने कहा तुम्हें साबिर को अजूबा कहना चाहिए था। मैंने कहा तुम मोइनुद्दीन की तारीख पढ़ लेते। मीलों मील में बहने वाला आना सागर एक छोटे से काशे में समा लेता है, अजूबा मोइनुद्दीन को कहना चाहिए था। मैंने कहा तुम मकनपुर के बदियुद्दीन की तारीख पढ़ लेते तो बदियुद्दीन ने मकनपुर के कुफ्फारों के दिलों में इस्लाम का कुतुब मीनार चमकाया है, तुम्हें अजूबा बदियुद्दीन को कहना चाहिए था। तुम निजामुद्दीन की तारीख पढ़ लेते। दुनिया जहां बादशाहों के दरबार में जाने को तड़पा करती है, वहां सरकार निजामुद्दीन बादशाहों को अपने दरबार से धुतकार देते हैं, अजूबा निजामुद्दीन को कहना चाहिए था। मैंने कहा हिंदुस्तान के नादानो, अजूबा साबिर कलियर को कह देते, अजूबा मोइनुद्दीन को कह देते, अजूबा बदियुद्दीन को कह देते, अजूबा निजामुद्दीन को कह देते। और मैंने इन मुकद्दस बुजुर्गान दीन के मुकद्दस दामन को पकड़कर पूछा, मेरे आका साबिर आपकी तारीख पढ़ने के बाद ये लगता है कि बहुत सारा कमाल आपके अंदर मौजूद है। मैंने कहा मोइनुद्दीन आपकी तारीख पढ़ने के बाद ये लगता है कि बहुत कमाल आपके अंदर है। मैंने कहा बदियुद्दीन आपकी तारीख पढ़ने के बाद लगता है कि बहुत कमाल आपके अंदर है। तो इन तमाम मुकद्दस बुजुर्गान दीन ने एक जुबान होकर जवाब दिया था, हामिद रजा हमारी अज़मत, हमारा वक़ार, हमारा मर्तबा सिर्फ इसलिए है कि हम गौसे आज़म की गुलाम है। क्या बात है
बाबा जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने तिलियापुर, सरजमीने तिलियापुर, मुसलमानाने तिलियापुर, खतीबे अहले सुन्नत मौलाना हामिद रजा साहब किबला। नारे तकबीर। क्या बात है भाई, अब अगर पलट कर ये कहा जाए कि जो गौस के दामन से जुड़ जाए वो मोइनुद्दीन हो तो गरीब नवाज हो जाता है, जो गौस के दामन से जुड़ जाए वो बदियुद्दीन हो तो जिंदा शमदार हो जाता है, जो गौस के दामन से जुड़ जाए वो अलाउद्दीन हो तो साबिर पिया हो जाता है, जो गौस के दामन से जुड़ जाए वो निजामुद्दीन हो तो महबूब इलाही हो जाता है, जो गौस के दामन से जुड़ जाए वो अहमद रजा हो तो आला हजरत हो जाता है, जो गौस के दामन से जुड़ जाए मुस्तफा रजा हो मुफ्ती आजम हो जाता है। आज की तारीख में जो गौस के दामन से जुड़े वो अख्तर रजा हो तो ताजुश्शरी। आए है, क्या बात है बाबा जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हुजूर ताजुश्शरिया। नारे तकबीर जिंदाबाद। भाई मौलाना हामिद साहब क्या बात, वाह क्या मर्तबा गौस वाला तेरा, वाह वाह वाह, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, वाह सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, है, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। है, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है गौसे आज़म, क्या बात है, दिल जीत लिया। जितने भी हैं सब गुलाम हैं, बेशक हक बात है। गुलामों का ये पावर है। आइए मैं तारीख से आपको बताऊं कि गौसे आज़म की शख्सियत क्या है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अक्ल सलीम के मालिक हैं, इन जैसे इमाम के मुक्तदी आपको ऐसी समझ जाए। जी बेशक, समझदार लोग, मजा एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मद मअदनुल जुद वल करम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरजमीन मक्कापुर शरीफ जहां बदियुद्दीन जिंदा शाह पाक का मज़ार पाक है, वहां एक अल्लाह के बुरगुज़ीदा बंदे रहा करते थे जिनका नाम तारीख में हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी आया है। एक बादशाह भी गुजरे हैं, लेकिन वो मक्कापुर में रहा करते थे। काफी उनके मुरीदीन थे, गुलाम थे, खुद्दाम थे। मुरीदीन को एक बार उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि देखो मेरी तबीयत बहुत अलील है, मैं कब इंतकाल कर जाऊं, कब पर्दा फरमा जाऊं, कोई पता नहीं है, लेकिन मेरी एक वसीयत है, वो तुम लोग सुन लो। मुरीदीन ने कहा हुजूर बताइए क्या वसीयत है। तो पीर साहब ने कहा मेरी वसीयत यह है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को नहलाकर कफना पर चारपाई पर डालकर लेके चल देना, जब तक मेरा जनाजा खुद न रुक जाए उस वक्त तक मुझे दफन मत करना। बहुत गौर से सुनना मुसलमानों, गौसे आज़म का मकाम पता चला। हजरत का इंतकाल हो गया, मुरीदों ने नहलाया, नहला के कफनाया, जनाजा सजाया गया और तमाम मुरीदीन गुलाम यकजा हुए, सामाने सफर बांधा और निकल गए। एक दिन मुसलसल चलते रहे, जनाजा कहीं नहीं रुका। 2 दिन चलते रहे, जनाजा नहीं रुका। 3 दिन चलते रहे, जनाजा नहीं। जरूरियात जिंदगी से फारिग होने के लिए वो लोग जनाजा रोकते, नमाज अदा कर लेते, खाना पकाते, खाना खा लेते, रात को कहीं आराम कर लेते, फिर दिन को चलते। मुसलसल 1 महीने तक चलते रहे। और मुरीदीन का बयान है कि दिन गुजरता जाता, साहिबे मजार के साहिबे जनाजे के मुकद्दस मैयत पाक से खुशबू की बहाव होती रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशबू और भूनी भी नहीं आती। 1 महीना चलते रहे, सिर्फ 1 महीना नहीं, 1 साल चलते रहे, 2 साल चलते रहे, 5 साल चलते रहे, 7 साल चलते रहे, 10 साल चलते रहे, 11 साल चलते रहे, मुसलसल 12 साल तक चलते रहे। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद। जनाजा कहीं नहीं रुका। सुभान अल्लाह, सुभान। और मुरीदीन का बयान है कि जनाजे पे कोई फर्क भी नहीं, ही तरोताजा, ही भीनी भीनी खुशबू, वो महक जिस गली से गुजरा चाहे इलाका मुअत्तर। मुसलसल 12 साल तक घूमने के बाद जनाजा कहां पहुंचा? कर्नाटक। वो भी कहां? कर्नाटक में एक मंदिर, उस मंदिर के अंदर ये लोग पहुंचे, खुदाम गुलाम लोग जनाजा लेकर। वहां हजरत का जनाजा रखा, मंदिर के सामने हौज था, उन्होंने सोचा वहां पानी पी लेंगे, नमाज से फारिग हो लेंगे, फिर जनाजा लेकर चल गए।
जनाजा रोक के लोग हौज के करीब पहुंचे, पंडित जी बाहर निकले। पंडित जी ने कहा कि तुम लोग कहां से भी, तुम लोग एंट्री यहाँ कैसे हो गई, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए, दाढ़ी वाले टोपी वाले। उन लोगों ने कहा चंद मिनटों के लिए आए हैं, हौज से पानी लेंगे, बावजू होंगे, नमाज अदा करेंगे। पंडित समझदार था, उसने कहा ठीक है कर लो, लेकिन उसने कहा कि बहुत जल्दी करना, इसलिए कि कर्नाटक की जो रानी साहिबा है वो रोजाना शाम के वक्त मंदिर में आती, अगर वो तुम लोगों को देख लेंगी, तुम लोगों को बाद में कत्ल का हुक्म देंगी, पहले मुझे कत्ल। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से चले। बावजू हुए, नमाज अदा करने के बाद वो तमाम मुरीदीन जनाजे के करीब आए। जिंदगी की पूरी ताकत लगाने के बाद उस चारपाई को हिला नहीं। क्या बात है। मुरीदीन थे, समझ गए कि पीर साहब को ये मकाम पसंद आया। कोई बात नहीं। पंडित जी करीब आए, बोले क्या बात, क्यों लेट कर रहे हो, जल्दी निकलो, रानी आने वाली। उन्होंने कहा कि भाई जनाजा उठने को तैयार नहीं है। बोले अरे आओ मैं उठाए देता हूं। अच्छी बात, लगाओ तुम भी ताकत लगा लो। पंडित भी ताकत लगा चुका, लेकिन वो उसे हिला तक नहीं सका। इतने में रानी साहिबा आ गई, उन्होंने मुसलमानों को देखा, बहुत जल्द पंडित को तलब किया और कहा ये क्या है यहाँ और मुसलमान। पंडित ने पूरा माजरा सुनाया। रानी ने कहा ठीक है मैं अभी फुकवा देता हूं। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा सब मिलकर इस जनाजे को बाहर फेंक दो। रानी के तमाम सिपाही पसीने में डूब तो गए, लेकिन जिस मुकद्दस चारपाई पर अल्लाह के बरखुसीदा बंदे का जनाजा रखा था उसे हिला तक न सके। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उसे हिला तक न सके। इस जमाने में बिल्डोजर का इंतजाम किया जाता है और मशीनों का इंतजाम किया जाता है। उस जमाने में मशीनें नहीं थी, किसी वजनी चीज को हटाना हो, उठाना हो तो हाथियों को लाया गया। जी बेशक। तारीख बताती है कि 2 हाथियों को लाया गया। उनके पांव से जंजीर बांधकर जनाजे की चारपाई से जंजीर बांधी गई और उन हाथियों पे कोड़े बरसाए गए, हाथियों को दौड़ाया गया। तारीख ये बताती है कि जंजीर टूट गई, हाथी भाग गए, जनाजा न हिल सका। रानी मुसलमानों के कद्दू में गिरकर कहने लगी, ए मुसलमानों, तुम्हारे पीर जो चाहते वो कर दो, हमारे भगवान को, हमारे ईश्वर को बाहर निकालो, वहां उनकी लहर तैयार करके सुपुर्दे खाक कर दो और गवाह हो जाओ। जब मुस्तफा का गुलाम इतना बाकमाल हो सकता है, मुस्तफा है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। क्या बात है, जिंदाबाद। पड़ के मुसलमान हो। जी जी बेशक, क्या बात है। अब अंदाजा लगाओ, मक्कनपुर की सरजमीन में रहने वाला शहाबुद्दीन गौसे आजम की गुलामी इख्तियार कर ले तो पर्दा फरमाने के बाद 12 साल तक जमीन के ऊपर रहकर खुशबुओं से इलाका मुअत्तल कर दे और अपनी करामत से कुफार के दिल में ईमान का कुतुब मीनार चमका दे, तो वलियों का शहंशाह, वलियों का बादशाह, वलियों पे हुकूमत करने वाला, नबी का नवासा, अली का बेटा, अबू साले का बेटा, अब्दुल्ला सोमरी का नवासा, जिसे दुनिया अब्दुल कादिर के नाम से जानती है, वो इस मकाम व मर्तबे पे है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने तिलियापुर, नारे तकबीर। क्या बात है भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कि सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, वाह वाह, करता है तवाफे दरे वाला। वाला तेरा, वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। वाला तेरा, क्या बात है भाई। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीक, क्या बात, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे है, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाँच दस मिनट वाले पे बस हजरत, 5-10 मिनट, 5-10 मिनट कैसी बात, बाबा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला लोग कह रहे हैं जाएंगे सय्यदना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम। पूछते क्या हो मोहम्मद के कलंदर का मिजाज,
बोरिये में रखता है तख्ते सिकंदर का मिजाज, दाना डालो फिर भी करीब आते नहीं, कितना ऊंचा है मदीने के कबूतर का मिजाज। और कलमा पढ़ने वाले मस्जिद से निकाले क्यों गए, मेरे आका जानते थे उनके अंदर का मिजाज। गौसे आजम का मकाम मर्तबा 2 मिनट में आप समझ लेंगे गौसे आजम किस मकाम पे फाइज है। तारीख इस्लाम का मुताला करो तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला जब अपने किसी बंदे को अपनी महबूबियत में कबूल फरमा ले, बहुत गौर से सुनना मुसलमान, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे को अपना वली बनाना चाहता है, अपना दोस्त बनाना चाहता है, तो बनाने वाला वो खुद है, लेकिन बनाने से पहले उस बंदे के बारे में जितना अल्लाह जानता है कोई नहीं जानता। पैदा करने वाला वो है ना, रिस्क देने वाला वो है, परवरिश करने वाला वो है, मौत देने वाला वो है, जिंदगी देने वाला वो है, पालनहार वो है। बेशक वो बंदे के बारे में जितना जानेगा दूसरा कैसे जान सकता है। आक़ी कायनात की हदीस पाक है कि माँ अपने बेटे से जितना प्यार करती है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे 70 गुना ज्यादा प्यार अपने एक उम्मती से फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। सरकार जितना प्यार अपने एक उम्मती से फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनसे 70 गुना ज्यादा प्यार अपने एक बंदे से फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला जब किसी बंदे को अपना महबूब बंदा बनाना चाहता है, किसी को वली बनाना चाहता तो वो खुद नहीं बनाता, विलायत का ताज खुद उसके सर पर नहीं बांधता, फरिश्तों की एक जमाअत को तलब करता है। फरिश्ते हाजिर होते हैं, हाँ परवरदिगार। रब फरमाता है, फरिश्तों मैं इस बंदे को अपना महबूब बंदा बनाना चाहता हूँ, मैं इस बंदे को अपना बुरगुज़ीदा बंदा बनाना चाहता हूँ, मैं इस बंदे को अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, मैं इस बंदे से मोहब्बत करना चाहता हूँ, मैं इस बंदे को अपना प्यारा बंदा बनाना चाहता हूँ। लेकिन बनाने से पहले फरिश्तों इस बंदे को लेकर मेरे महबूब के मज़ारे पाक पर पहुंचो, गुंबदे खजरा में पहुंचो और नबी ये कौनैन की मुक़द्दस बारगाह में इस बंदे को पेश करो और मेरे महबूब से पूछो, ए महबूब क्या ये बंदा आपको पसंद है, क्या ये बंदा आप पसंद कर पाते हैं? अगर आपको ये बंदा पसंद है तो अल्लाह तबारक व तआला इसे अपना वली बना देगा। अगर आप इसे पसंद फरमाते हैं, रब इसे अपना महबूब बना देगा। अगर आप इसे पसंद फरमाते हैं, अल्लाह इसे अपना बुरगुज़ीदा बंदा बना लेगा। अगर इसे आप पसंद फरमाते हैं तो खुदा इससे राजी हो जाएगा। अगर इसे आप पसंद फरमाते हैं, खुदा इससे मोहब्बत करने लगेगा। अगर इसे आप पसंद फरमाते हैं, खुदा इससे प्यार करने लगेगा। फरिश्ते नबी ये कौनैन की बारगाह में उस बंदे को लेकर हाजिर होते हैं, उस बंदे को नबी की बारगाह में पेश किया जाता है। कायनात का मुख्तार, कायनात को इशारे पर चलाने वाला, चांद पर हुकूमत करने वाला, आसमान पर हुकूमत करने वाला, सितारों पर हुकूमत करने वाला, पहाड़ों पर हुकूमत करने वाला, जमीन पर हुकूमत करने वाला, अर्श आज़म पर हुकूमत करने वाला, पेड़ों पर हुकूमत करने वाला, पत्तों पर हुकूमत करने वाला, जर्रे जर्रे पर हुकूमत करने वाला। जहां जहां खुदा की खुदाई, वहां वहां मुस्तफा की मुस्तफाई। वो मुस्तफा निगाहे नबुव्वत से उस शख्स को देखते हैं और देखने के बाद फरिश्तों से फरमाते हैं, फरिश्तों मैं इसका फैसला नहीं करूंगा, ए फरिश्तों मैं इसके फार्म में दस्तखत नहीं करूंगा, ए फरिश्तों मैं इसे विलायत की सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, ए फरिश्तों मैं इसे विलायत की डिग्री नहीं दूंगा। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर आपको पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, रब भी पसंद नहीं फरमाएगा। या नबी अल्लाह अगर आपको पसंद है तब भी कोई बात नहीं, रब इसे पसंद फरमा लेगा। लेकिन कायनात का मुख्तार फरमाता है, कायनात का ताजदार फरमाता है, खुदा का यार फरमाता है, पूरी कायनात पे हुकूमत करने वाला नबी ये कौनैन फरमाता है, रसूल आली वक़ार फरमाते, फरिश्तों इस बंदे को लेकर के बगदाद पहुंचो, मेरे नवासे अब्दुल कादिर की तुरबत पाक पर हाजिर हो जाओ, अब्दुल कादिर के पास लेकर पहुंचो। अगर अब्दुल कादिर इसे पसंद फरमा ले और अब्दुल कादिर की नजर में अगर ये वली के लायक है तो मुस्तफा इसे वली बना देगा और जिसे मुस्तफा वली बना दे उसे खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। रहा था अंदाजा लगा है। आज भी विलायत गौसे आज़म बांट रहे हैं। मैंने ये देखा है माशाअल्लाह, आपके तिलियापुर में तो सब नाटर नजकी वाले हैं, जाते हैं दूर दराज तो हमें लोग मिलते हैं, कुछ लोग गौसे आज़म की विलायत से इनकार कर रहे हैं।
कुछ लोग सरदार होने का इनकार कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब्दुल कादिर वलियों के सरदार नहीं है। इन जालिमों को ये पता नहीं कि कदमी हादी अला रग़बती कुल्ली वलिय्लाह न गौस से पहले किसी ने कहा था, न गौस के बाद अब तक किसी ने कहा है, न सुबह क़यामत तक कोई कह सकता है। मेरा गौस कल भी वलियों का सरदार था, मेरा गौस आज भी सरदार है और सुबह क़यामत तक सरदार है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। सरदारी कोई छीन नहीं सकता। जो गौस की सरदारी को कबूल कर लेगा वो आला हजरत बन जाएगा, और जो इनकार कर देगा वो जहन्नम का ईंधन पहले बनेगा, रस्सियों के डंडे के नीचे पहले कुचला जाएगा। क्या कहने, मिजाजे वक्त का मौसम बदल दिया करना, बुलावा आए नबी का तो चल दिया करना, और जहां भी दुश्मनी रहमत रजा नजर आए बगैर सोचे पटक कर कुचल दिया। सुभान अल्लाह। उसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु की गुलामी बहुत मुकद्दस चीज है भाई। लोग टीवियों पे मुरीद कर रहे हैं, लोग फतवा दे दे के मुरीद कर रहे हैं। कोई अत्तारी बन रहा है, कोई पादरी बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई टीवी जायज कर रहा है, कोई काफिरों को भी मस्जिद में बुलवा रहा है, कोई देवबंदियों को भी बुलवा रहा है, कोई सुलह कुल्लियत फैलवा रहा है, कोई टीवी घर घर पहुंचा रहा है। इस जम्मे गफीर में रजा के खून से पैदाशुदा रजा का बेटा, रजा का पोता जब मैदान में आया तो गौसे आज़म की गुलामी का पट्टा डालकर रजा की बोली में उसने नजदियों को ललकार कर कहा कि किलके रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए न शर करे। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, ये चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। जब दुनिया ने ताजुश शरिया की मकबूलियत को देखा तो मुल्क सऊद के बादशाह ने अख्तर रजा को बुलाकर काबे की कुंजी देकर ये कह दिया, ए अख्तर रजा, कल तुम्हारा दादा अहमद रजा इस काबिल था, आज पोता अख्तर रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलक आला हजरत मुकर्रर जीशान मौलाना हामिद रजा साहब किबला, मौलाना हामिद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, जश्न गौसुल बरा, सरजमीने तिलियापुर। न हरी पगड़ी वाला अमीर सुन्नत है, न टीवियों पर आने वाला है, न किताबों में छाप कर अपने आप को मुजद्दिद कहलाने वाला है। आज की तारीख में दुनिया सुन्नियत का अगर कोई अमीर है तो वाहिद ताजुश शरिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। वही सुन्नियों का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही सुन्नियों का सरताज है, वही सुन्नियों का बादशाह है, वही सुन्नियों पे हुकूमत करने वाला है। इसलिए कि ताजुश शरिया की बारगाह वो बारगाह है जहां न तो अपने देखे जाते हैं न पराए देखे जाते हैं। जो मसलक से गद्दारी करता उसे निकाल फेंका जाता है, और दुश्मन भी अगर मसलक का इकरार कर ले उसे सीने से लगा लिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया हजरत, बहुत बढ़िया। अबू जहल अपना होकर गद्दारी पे उतर आया तो बदर के मैदान में टुकड़े कर दिए गए, और हब्स का रहने वाला बिलाल जब हब्स से चलकर आया नबी के कदमों से जुड़ा तो नबी ने दुनिया सुन्नियत का इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। जब बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल अनमोल कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। ना पराया नहीं देखा जाता, सिर्फ मुस्तफा की शरीयत देखी जाती है। वाह, हक है। मुस्तफा की शरीयत देखी जाती है, उसी को ताजुश शरिया कहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है परवरदिगार आलम हमें आपको सबको हमारी नस्लों को आने वाले से आने वाली नस्लों को मसलक के आला हजरत पर कायम रखे। जब भी हमारी रूह निकले तो हमारे जुबान पर मसलक के आला हजरत जिंदाबाद का नारा हो। परवरदिगार आलम हमारे पीरो मुर्शिद की उम्र दराज अता फरमाए, तादेर तक उनका साया हमारे आपके तमाम लोगों के सरों पर कायम व दायम फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। कलमे तय्यबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।